मैन मिस्टर सैनी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपकी कंपनी का या हॉस्पिटल ग्रुप का IPO आ रहा है, शुभकामनाएं। लेकिन मुझे सबसे पहले डॉक्टर त्रिहन के साथ बातचीत स्टार्ट करनी ही पड़ेगी कि एक बहुत बड़ा ऑनर है कि वो हमारे शो पे आज जुड़े, जो उन्होंने लास्ट कुछ दशकों में काम किया है अपनी फील्ड में, नथिंग शॉर्ट ऑफ लेजेंडरी। डॉक्टर त्रिहन, अभी आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताएं, एक्सपेक्टेशंस पहले क्या था? आप इतना बड़ा ग्रुप चलाते हैं हॉस्पिटल्स का, अब मार्केट में आप आ रहे हैं और एक अनदर सेट ऑफ पीपल से एक्सपेक्टेशंस बनेंगी इन्वेस्टर वर्ग से, तो कैसा फीलिंग आ रही है आपकी? लास्ट कुछ हफ्तों की कैसी जर्नी रही है, बातचीत, प्रेजेंटेशंस वगैरह? तो ऐसा है कि आप अगर जो मेदांता जो ग्लोबल हेल्थ के पेरेंट कंपनी है, उसकी शुरुआत जो हुई थी, हमने मेदांता गुरुग्राम खोला 2009 और अर्ली 2010 में। इसका लक्ष्य ये था कि जो इंस्टीट्यूशंस जैसे अमेरिका में मेयो क्लिनिक है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, हार्वर्ड है, जॉन हॉपकिंस है, वैसे इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में या इस एरिया में नहीं अवेलेबल है। इनका ये लक्ष्य होता है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे उच्च जो डॉक्टर है वो फुल टाइम मिलके काम करें कि जो एंड में ट्रीटमेंट्स निकले, पेशेंट्स को सुविधाएं मिले, वो उस स्टैंडर्ड की हो जो दुनिया में कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। तो इस विचार से शुरू किया गया और बहुत काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। ये तो 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट बनाया गया, 1300 प्लस बेड्स का। ये ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले इधर। बट ये कॉन्सेप्ट था जो मैं हिंदुस्तान लाना चाहता था कि ये हमारे लिए भी ऐसी चीज हो कि किसी को बाहर ना जाना पड़े। जब मेरी प्रीवियस लाइफ में आप देखेंगे, मैंने एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट बनाया था और उसमें सारा ट्रेंड बदल दिया कि हिंदुस्तान से लोग बाहर जाते थे, मेरे पास आते थे न्यूयॉर्क में सर्जरी के लिए, अब अमेरिका से लोग यहाँ आने लगे सर्जरी के लिए। तो वही ये विचार था कि उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाए। और ये अच्छी बात निकली कि पब्लिक ने भी ये रिकग्नाइज किया कि ऐसा सिस्टम बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हम 15 महीनों में तो हमने ब्रेक इवन कर लिया। हमने 5 और 6 साल के बीच में अपने सारे लोन्स भी वापस कर दिए जो 12 साल के लोन्स थे। तो यही नहीं कि मेडिकल में बहुत सक्सेस हुई, बट फाइनेंशियली भी ये बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स मिला हमें। उससे हमारा उत्साह बढ़ा कि जो ये सिस्टम्स बन गए हैं, जो प्रोटोकॉल्स इतनी रोबस्ट हो गई हैं, इनको और जगह ले जाया जाए जहां पॉपुलेशन की जरूरत है। तो हमने पहला स्टेप लिया लखनऊ में। लखनऊ में 1000 बेड का बनाया क्योंकि यूपी के लिए बनाया गया। यूपी में 20 करोड़ लोग हैं जिनको इस तरीके की हेल्थ केयर की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमने उच्च जो जैसे जो गांव में था वैसे ही हमने किया कि एक तो हाईएस्ट एंड ऑफ मेडिसिन मिली, दूसरी हमने उसको अफोर्डेबल कॉस्ट पे रखी, और तीसरी जो इंटेग्रिटी थी मेडिसिन की उसको पूरा मेंटेन किया। तो यही स्टैंडर्ड हमने लखनऊ 1000 बेड बनाए, उसके बाद पटना में 650 बेड बनाए हैं बिहार के लिए जो भी 13 करोड़ पॉपुलेशन है। अब नोएडा में जहां भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और इतनी इस लेवल की जो मेडिसिन है नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। उसके साथ साथ हमने रांची के झारखंड के लिए रांची में भी एक हॉस्पिटल लिया, और ये 2 छोटे हॉस्पिटल, दूसरा है इंदौर में जो भी लिया मध्य प्रदेश के लिए। तो ये स्टैंडर्ड जो हमने एस्टैब्लिश किया है, जो मैंने बोला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कंपेयर कर लो कहीं से भी, जैसे सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमें जो 100 साल से सर्वाइव कर रहे हैं और लीडर्स हैं, उनसे हमारी तुलना होती है। तो इसीलिए इंटेग्रिटी, अफोर्डेबल कॉस्ट और सबसे बेहतरीन मेडिसिन का जो मैजिक है वही हम देख रहे हैं। और हमारा उत्साह बहुत बड़ा कि इसको और भी लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध की जाए, इसीलिए हम IPO कर रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है ना? तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस IPO सो दैट वी कैन मूव एंड टेक दिस सर्विसेज टू हायर एंड हायर। एंड वी हैव फाउंड कि हमारे जैसे लखनऊ में रिस्पॉन्स किया हुआ, 1 साल के अंदर ही हमारा ब्रेक इवन हो गया, और आज के दिन वो इतना सक्सेसफुल है कि 28% एबिटा दे रहा है। सिमिलरली जो पटना अभी शुरू हुआ है वो भी उसका भी स्टार्ट बहुत स्टीप हुआ है। तो इसीलिए
ये Absolutely. टाइमिंग हमने चूज किया। बिल्कुल डॉक्टर त्रेहान, जस्ट एडिंग टू व्हाट अजय सेड आल्सो, आप मेदांता की बात कर रहे हैं। मेदांता कौन नहीं जानता उस नाम को? मैं खुद दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेदांता हो, डॉक्टर त्रेहान हो, इट्स अ बिग नेम एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी एंड द सर्विसेज दैट यू गिव वो कमेंडेबल है। लेकिन एक चीज़, क्योंकि आपने डेट की बात की थी कि आपने डेट्स पे ऑफ किया, आपके ये एक प्रायोरिटी लिस्ट पे भी है, जो आप अमाउंट रेस करने वाले हैं लगभग 375 करोड़ जो है, जो डेट्स को रीपे किया जाएगा, इस डेट रीपेमेंट के बाद भी डेट की पोजीशन क्या होगी, और साथ ही आप एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बचाएंगे इस रीपेमेंट के बाद? मैं ये सवाल पंकज सहानी जी से पूछना चाहूंगी। जी, जैसे कि आपने बताया, हम आईपीओ के थ्रू 500 करोड़ कंपनी में आएंगे। 500 करोड़ में से 375 करोड़ रुपए हम अपनी डेट रिपेमेंट के लिए देंगे। ये डेट हमने खासकर अपने जो लखनऊ हॉस्पिटल और पटना हॉस्पिटल को बनाने के लिए लिया गया था, उसको हम रीपे करने में जा रहे हैं। आज की तारीख में आप देखें, अगर जून 30 2022 की जो बात करें, तो हमारी बैलेंस शीट ऑलरेडी काफी मजबूत है। लगभग 500 करोड़ के आसपास का कैश हमारी बैलेंस शीट में आज की डेट में है। अगर हमारे अपनी लोन्स की बात करें, तो टोटल सारे लोन्स हमारे करीब 800 करोड़ के आसपास होंगे। तो जिसे कहते हैं कि नेट डेट, वो नेट डेट सिर्फ 300 करोड़ के आसपास रह जाता है। जब ये आईपीओ हो जाएगा तो 500 करोड़ और कंपनी में आएंगे, 375 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए दी जाएंगे, तो लगभग हमारा डेट नियर टू जीरो हो जाएगा। और उससे जो हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बचेगा। उससे जो हमारे आगे आने वाली जो ग्रोथ है उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे, और काफी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आज से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। डॉक्टर त्रेहान, जैसे अभी आप खुद भी कह रहे हैं कि अच्छी अफोर्डेबल सर्विसेज लोगों को मुहैया कराना चाहते हैं, इसलिए हम ये आईपीओ लेके आए हैं। सर, एक तो मेरे को नोएडा वाले हॉस्पिटल का अपडेट दे दीजिएगा कि उसका भी स्टेटस क्या और कब तक वो शुरू हो जाएगा। दूसरा, इस आईपीओ के बाद आप इंडिया के किस जॉनर में या किस ज्योग्राफिकल एरिया में आप हॉस्पिटल खोलना चाहेंगे? वो इसलिए भी मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, उससे मुझे थोड़ा सेंस लगेगा कि उस ज्योग्राफिकल एरिया की इस समय डेमोग्राफी क्या, और वहाँ पे आप जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं कुछ सोच के ही खोल रहे होंगे। हाँ, तो एक बात है कि जैसे आपने पूछा कि नोएडा का क्या स्टेटस है। नोएडा में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और उम्मीद है कि उसको 24 महीनों में खोलेंगे, तो FY25 में वो खुल जाएगा। उसमें 550 बेड्स हैं और सारी सर्विसेज जो यहाँ गुरुग्राम में अवेलेबल है वहां भी होंगी। तो इसीलिए ये जो हम रेप्लिकेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड, वो चलता ही जाएगा। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा है कि सेबी में जो रिस्ट्रिक्शंस है कि जो उसी चीज की बात कर सकते हो आप जो RHP में है, इसीलिए मैं सिर्फ इसका जेनेरिक जवाब देता हूं आपको कि हमारी जो 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 चूज करेंगे या कर ऑलरेडी बातचीत चल रही है कई लोकेशंस में हमारी, ये एक्सपेंशन होती जाएगी। और इसके जो एक्सपेंशन का सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे कि एक तो जो पब्लिक को जरूरत है वो हम देना चाहेंगे, और देना चाहेंगे सबसे हाई लेवल की। दूसरा, जो वो होगा उसको जितनी अफोर्डेबल बना सकते हैं बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो उपलब्धि हो। तीसरा, जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करेंगे। इसीलिए चाहे कोई भी मॉडल हम अडॉप्ट करें, वेदर हम ग्रीन फील्ड करें, ब्राउन फील्ड करें, ONM करें, ये सब पार्टनरशिप जो है उसका प्रिंसिपल एक ही रहेगा। तो इसीलिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, ग्रोथ बहुत आएगी, पर उसकी स्पेसिफिक्स मैं नहीं अभी आपको दे सकता क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शन। ठीक है डॉक्टर त्रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने फिर भी काफ़ी सधा हुआ जवाब दिया, काफ़ी हद तक हमको उसका आइडिया भी लगा। और पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया। अच्छा लगा आप दोनों से आज बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।